welcome back to the YouTube channel of Srimati R.S. Kalaria Primary School English Medium. Today we are going to continue our chapter number 11 measurement with a new exercise 11.7 capacity. So first of all, what do you mean by capacity? We saw length and weight. हमने लेंथ पढ़ा, हमने वेट भी पढ़ा और समझा. अब हम कैपेसिटी पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको लेंथ के बारे में ही बता देती हूँ तो आपको इसका भी आइडिया आ जाएगा. लेंथ का मतलब मेज़रमेंट से होता है, यानी कि किसी भी चीज़ की लंबाई या किसी भी चीज़ का लेंथ यानी कि लंबाई, यानी किलोमीटर, मीटर्स और सेंटीमीटर में हम उसे मेज़र करते थे. फिर वेट मतलब वज़न, किसी भी चीज़ का वज़न, किसी भी चीज़ का मतलब कि जैसे हम ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ भी हम चीज़ें वज़न से ही लेते हैं. अब हम कैपेसिटी की बात करेंगे. कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट, यानी कि लिक्विड की मेज़रमेंट. ओके, कैपेसिटी मीन्स लिक्विड सब्सटेंस की मेज़रमेंट. लिक्विड तो पता है ना आपको सब, मिल्क, ऑयल, वाटर, ये सब लिक्विड है. तो लिक्विड की मेज़रमेंट होती है कैपेसिटी उसे बोलते हैं. और हम कौन से यूनिट इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए? हमने लेंथ के लिए कौन से किए थे? किलोमीटर द बिगेस्ट यूनिट, मीटर स्मॉलर देन किलोमीटर और सेंटीमीटर जो कि सबसे छोटा वाला था. और एक और चीज़ है लेंथ में इंचेस, लेकिन हमारी बुक में इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, तो सिर्फ हम यहाँ पर 3 मेज़रमेंट ही लेंथ में लेते थे. ओके, फिर हमारा आया वेट. वेट में कौन से 2 यूनिट थे? बड़ा यूनिट था किलोग्राम और छोटा यूनिट था ग्राम. वैसे ही यहाँ पर कैपेसिटी में भी बड़ा यूनिट भी है और एक छोटा यूनिट भी है. There is a bigger unit and also a smaller unit. So what is the bigger unit? Bigger unit of capacity is liters and smaller unit is milliliters. Okay, bigger unit is liter and smaller unit is milliliter. So लीटर के बारे में बात करते हैं हम. जब हम लोग किसी भी दुकान पर या कहीं पर भी कोई लिक्विड सब्सटेंस जैसे कि ऑयल है या मिल्क है वो ख़रीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें 2 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए या 1 लीटर ऑफ मिल्क चाहिए. ठीक है, तो हम लोग लीटर्स के बारे में बात करते हैं. ओके, तो उसी तरह से ऑयल ख़रीदना हो तो हम लीटर में ख़रीदते हैं. आपने वो कैंस देखे ना ऑयल के, 1 लीटर का कैन आता है, 2 लीटर्स के भी कैन आते हैं, कुछ छोटे छोटे बोटल्स आती है ऑयल की जो कि 500 ml की होती है. तो इस तरह से लीटर लिक्विड की कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है. और हम यहाँ पर एक और चीज़ को याद करेंगे, बाय हार्ट करेंगे. ओके, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. Milliliter is smaller unit whereas liter is a big unit. Okay, यानी कि 1 लीटर का मेज़रमेंट होता है 1000 लीटर्स. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. प्लीज़ रिमेंबर दिस बाय हार्ट बिकॉज दिस विल बी यूजफुल इन आवर सम. यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे कैपेसिटी मेजरिंग वेसल्स ड्रॉ किए हैं. आपने ये वेसल देखा होगा, आपकी बुक में भी दिया गया है पेरीविंकल में. ये कौन सी चीज़, ये आपने कहाँ पर देखा है? हैव यू एवर सीन दिस वेसल एनीवेयर? यस, इन द वी हैव सीन दिस वेसल विथ मिल्कमैन. हमने वो जो दूध वाला होता है ना, वो आप बड़ा सा ऐसा लेकर आता है वेसल और उससे इस मेजरिंग वेसल से मेज़र करके आपको मिल्क देता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर पे मिल्क वाला आता होगा, उसके पास बड़ा कैन होगा ऐसा मिल्क का, फिर वो खोलता होगा और ऐसे टाइप के 2-3 तरह के उसके पास वेसल होंगे. ये 550 ml का है, फिर ऐसे 500 ml का भी ऐसा वेसल आता है, यानी 500 ml का मतलब हाफ लीटर. ठीक है, 500 मतलब हाफ लीटर. तो ऐसे 4-5 तरह के ऐसे वेसल्स आते हैं. यहाँ पर 1 लीटर का और 50 ml का ही मैंने बताया है आपको. तो मिल्क वाला जो है वो इस मेजरिंग
वेसल को यूज़ करके आपको मिल्क देता है, ठीक है। जैसे आप तपेली आपको बोलते हैं ना, वो बड़ी सी तपेली वो लेकर आप जाओगे मिल्क वाले के पास, तो वो फ़ौरन से ऐसा वेसल निकालेगा, आपको पूछेगा कितना चाहिए, आप बोलोगे 1 लीटर, तो 1 लीटर का ये वेसल निकालेगा और आपको पोर कर देगा आपकी तपेली में, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 500 ml बोलोगे ना, यानी कि मुझे आधा लीटर मिल्क चाहिए, तो वो 500 ml का वेसल निकालेगा और आपको मेज़र करके देगा। फिर ये वाला जो है ना, वो एक और मेजरिंग वेसल है जो कि मोस्ट ऑफ उसमें जो ऑयल होता है, क्रूड होता है, वो सारा उसमें भरा जाता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। लीटर इज अ बिग यूनिट एंड मिलीलीटर इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ आवर कैपेसिटी मेजरमेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमारी बुक में दिया गया है वो परफॉर्म करेंगे। सिंप्लीफाई करना है सिर्फ कि लीटर को हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स में। तो मैंने आपको बताया था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर कितना होगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है सिंपल 1000 से। तो 2 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें आंसर मिलता है 2000 मिलीलीटर, ठीक है। हम ml लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलीलीटर इज ml, ओके। सो 2000 ml इज द आंसर। नाउ वी विल परफॉर्म another sums. So first of all we have to convert liters into milliliters. So how we will perform? We will just simply multiply with 1000. हमें जो भी लीटर दिया गया हो ना, उसे सिंपली आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए, ठीक है। तो 5 लीटर है तो क्या करेंगे, 1000 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 5000, ठीक है। ये 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 1 जा 5 और ये तीनों ज़ीरो यहाँ पर चले जाएंगे, तो 5000 मिलीलीटर हमारा पहला आंसर होगा, ठीक है। 5000 मिलीलीटर हमारा पहला आंसर होगा। नाउ सेकेंड इज 6 लीटर। सिंपल है, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आंसर आएगा 6000 मिलीलीटर, ठीक है। फिर हम वापस से तीसरा सम करते हैं जिसमें भी सेम प्रोसेस है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमें। 9 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 9000 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये तीसरा आंसर हो गया हमारा। अभी डी सम में भी ऐसे ही करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाई 1000। हमें सिर्फ 18 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 18 1 जा 18 हुआ, और फिर ये जो बाकी के 3 जीरोस यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है, और फिर बाजू में ml लिख देना है। तो ये हमारा आंसर है और इसका कन्वर्जन भी हो चुका है। अभी 20 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। सिंपल है, 20 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 20, और ये बचे हुए 3 जीरो बाजू में आप लगा दो, तो कितना आंसर आया 20,000 ml, ठीक है, 20,000 ml। अभी लास्ट सम है एफ, वो करते हैं 25 लीटर का कन्वर्जन मिलीलीटर्स में, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 1000, 25 1 जा 25 और बाकी के 3 जीरो लगा देते हैं बाजू में, ठीक है। तो 25,000 मिलीलीटर हमारा फाइनल आंसर है। कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर्स इनटू लीटर। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 1000 है ना, 1000, तो मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताती हूँ। आपको जो 3 जीरोज होते हैं ना उसके पीछे लगे हुए, वो निकाल कर जो यहाँ पर बचा हुआ हो उसे ही यहाँ पर लगा देना होता है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 को 1000 से डिवाइड करो तो 1 आंसर आता है और हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। अभी 6000 का करते हैं, 6000 डिवाइडेड बाई 1000, आंसर आएगा 6, ठीक है, आंसर आएगा 6। सिंपल आपको क्या करना है, आपको जीरोस हटा देने हैं और जो नंबर बचा हुआ हो यहाँ पर लिख देना है।
आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ 3 ज़ीरोज़ ही हटाने हैं, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। 1000 हैज़ 3 ज़ीरोज़, दैट्स वाई यू हैव टू रिमूव 3 ज़ीरोज़ फ्रॉम योर। तो 2000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर इज 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट 7000 डिवाइडेड बाय 1000, ज़ीरो को हटा दो, आंसर मिलेगा 7। फिर 3000 डिवाइडेड बाय 1000, ज़ीरो को हटा दो, आंसर मिलेगा 3, ठीक है। फिर 8000 में आप ओरली भी कर सकते हो, 8000 का क्या आएगा 8, क्योंकि मैंने 3 ज़ीरोज़ हटा दिए। तो सिंपल है ये डिवीजन, बहुत ही इजी है, सिर्फ 3 ज़ीरो को हटाकर बचा हुआ नंबर ही यहाँ पर लिखना है। We will perform another exercise for our chapter number 11.8 capacity addition and subtraction। सेम वही प्रोसेस है, 2 बॉक्सेस है, एडिशन और डिवीजन ही, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है, सिंपल है। तो हम लोग करते हैं इसे ऐड। 0 + 1 1, 3 + 2 5, 6 + 1 7, 751 आंसर है पहला मिलीलीटर का, और 8 + 6 यानी कि 14, तो आंसर है 14 लीटर्स और 751 मिलीलीटर। ओके, और नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 14 लेंगे हम, यहाँ पर रिड्यूस करेंगे 3 को 2 में, ठीक है। 3 को 2 में, 14 में से 8 जाता है तो क्या बचता है 6। अभी 2 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 7 को रिड्यूस करेंगे 6 में, और यहाँ पर 2 का 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 आंसर आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा। तो आंसर है 4 लीटर एंड 586 मिलीलीटर। ये जो सम मैंने आपको कराया है ना, सारे के सारे कैपेसिटी, लेंथ और वेट के सारे सेम ही है। पहले कन्वर्जन करवाते थे, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर सिर्फ यूनिट ही चेंज हुए हैं, प्रोसेस और मेथड जो है वो चेंज नहीं हुई, यूनिट ही सिर्फ चेंज हुए। ओके, यू कैन easily get this is quite easy and quite very interesting to now subtraction, addition, subtraction and addition we are going to perform। 7 + 4, यहाँ पर लीटर और मिलीलीटर में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, अभी हमें इसे ऐड करना है। 17 लीटर एंड 357 मिलीलीटर को 21 लीटर्स और 424 मिलीलीटर्स में, ठीक है, ऐड करना है, प्लस करना है। 7 + 4 is 11, 1 down carry 1, 5 + 1 is 6, 6 + 2 is 8, 3 + 4 is 7, तो 781 मिलीलीटर। और अब लीटर का फाइंड आउट करते हैं। 7 + 1 8 and 1 + 2 is 3, so 38 liters। The answer is 38 liters and 781 milliliters। Okay, now this sum we have to perform subtraction। 4 - 3 is 1, 1 - 0 is 1, 8 - 3 is 5। Okay, 8 - 3 is 5, so 511 is milliliter is the first answer। And now this 4 - 3 is 1, 7 - 2 is 5, so 51 liter and 511 milliliter is the second answer of our sum। Now we will do this sum। 215 liters and 312 milliliters plus 342 liters and 213 milliliters। Simply we have to just add 2 + 3 is 5, 1 + 1 is 2, 3 + 2 is 5, now 5 + 2 is 7, 4 + 1 is 5 and 3 + 2 is 5, 557 liter and 525 milliliters। These are our final answer। We will perform division and multiplication, our new exercise 11.9 capacity multiplication and division। Okay, so now let us perform first of all first sum
हमारा मेथड सेम है, सिर्फ यूनिट ही चेंज हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, बड़ा यूनिट है लीटर, छोटा यूनिट है मिलीलीटर, तो इस तरह से लिख लिया हमने। पहले हम अब क्या करना है, लीटर कितना है तो 7 लीटर है, मिलीलीटर कितना है तो 314 है। और सब अब क्या करना क्या है, तो हमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर क्रॉस की साइन, मल्टीप्लिकेशन की साइन, और अब हम कौन से नंबर से इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 2 से। तो 7 2 ज़ा 14 एंड 314 को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 628 हमारा आंसर है मिलीलीटर का, 628, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन है तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 14 लीटर्स एंड 628 मिलीलीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब परफॉर्म करेंगे डिवीजन। तो क्या करेंगे, पहले बड़ा यूनिट और फिर छोटा यूनिट। बड़े यूनिट में क्या लिखना है 21 और छोटे यूनिट में लिखना है 700। करना क्या है, डिवाइड। तो डिवीजन की साइन कौन से नंबर से डिवाइड करना है तो 7 से, ठीक है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 को अब हम जब 21 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 21 डिवाइडेड बाई, आप ओरली भी कर सकते हो, अगर नहीं पता चल रहा तो ऐसे कर लो, 7 3 ज़ा 21, 3 आंसर है पहला। बी सेकेंड, 700 को 7 से डिवाइड करना है, 7 1 ज़ा 7, 7 - 7 0। अब ये हमारा बड़ा हो गया है क्वोशंट डिवाइज़र से, छोटा हो गया है ये क्वोशंट डिवाइज़र से। तो क्या करेंगे, दोनों ज़ीरो को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 0 ज़ा 0, तो हमारा पहला आंसर आया इसका 100, ठीक है। 700 को 7 से डिवाइड करो तो आंसर आता है 100। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि ये 7 और 7 है, 7 डिवाइडेड बाई 7 क्या होता है 1, और ये 0 बाजू में लगा दिए। ये थोड़ा इजी है और कन्वीनियंट भी है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो डिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पर डिवीजन अप्लाई किया है तो आएगा आंसर क्वोशंट इज इक्वल टू 3 लीटर एंड 100 मिलीलीटर। 2 लीटर 14 ml multiply by 7. So big unit liter, small unit milliliter. Now what is the liter? 2 liter. Now milliliter is 14. What we have to do? Multiply. So multiplication signs, and which number we have to multiply? So we have to multiply it by 7. So when we multiply 7 by 2, we get an answer 14. 7 2s are 14. 7 2s are 14, and 7 when we multiply by 14, so 14 multiply by 7. 7 4s are 28. 8 down carry 2. 7 1s are 7 plus 2 9. So 98 is the second answer. So हमने मल्टीप्लाई किया है तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 14 ml एंड 14 लीटर्स एंड 98 ml, ठीक है, फर्स्ट आंसर। Now we will move to the next answer. 50 ml and 15 liter and 35 ml है, बराबर। तो अब हम करेंगे लीटर लिखेंगे यहाँ पर और फिर मिलीलीटर लिखेंगे, ठीक है। फिर हम 50 को यहाँ पर लीटर में लिखेंगे और 35 को मिलीलीटर में लिखेंगे। करना क्या है, डिवाइड। तो डिवीजन की साइन कौन से नंबर से डिवाइड करना है तो 5 से, दोनों को 5 से करना है। तो क्या 5 के टेबल में 50 आता है तो हाँ, 5 10s are 50। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ यू कैन अप्लाई डिवीजन, ये मेथड से कर सकते हो। 5 के टेबल में 35 आता है, हाँ, 5 1s are एंड 5 7s are, ठीक है, 5 1s are एंड 5 7s are, तो 7 आंसर आता है यहाँ पर। और हम लोग डिवीजन किया है तो क्वोशंट इज इक्वल टू 10 लीटर एंड 7 मिलीलीटर। ये हमारा दूसरा आंसर है। अभी हम 17 लीटर और 242 ml मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। तो लीटर पहला बड़ा यूनिट और मिलीलीटर छोटा यूनिट। लीटर क्या है तो 17, मिलीलीटर क्या है तो 242
ठीक है। करना क्या है, मल्टीप्लाई कौन से नंबर से, तो 3 से। पहले 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, तो 51 यहाँ पर पहला आंसर आया। अब 242 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो 726 दूसरा आंसर आया। 726 दूसरा आंसर आया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किया है तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 51 ml, 51 लीटर्स एंड 726 ml, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड आंसर है। अभी हम एक डिवीजन का ही सम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डिवीजन का ही सम परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर बड़ा यूनिट लीटर और छोटा यूनिट मिलीलीटर, ठीक है। कितने लीटर है, 77, और मिलीलीटर कितने हैं, 56। करना क्या है, डिवीजन। कौन से नंबर से, 7 से। तो 7 को क्या 77 आता है 7 की टेबल में, हाँ। 7 11 ज़ा 77, 7 1 ज़ा एंड 7 11 ज़ा। अगर आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो इस तरह से, 77 डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, फिर 7 डाउन, फिर से 7 1 ज़ा 7, 7 माइनस 7 0, तो 11 आंसर आया। तो यहाँ पर हम 11 लिख रहे हैं और 56 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं। 56 डिवाइडेड बाई 7, क्या 56 7 की टेबल में आता है, हाँ। 7 8 ज़ा 56, तो 8 आंसर हमारा यहाँ पर आएगा। और किया हमने डिवीजन है तो क्वोशंट इज इक्वल टू 11 लीटर एंड 8 मिलीलीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, that's all for our today's video. We will continue in the next video. Till then, keep practicing and goodbye.